हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मनीषा पटेल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, वैदेही हॉस्पिटल वस्त्राल अहमदाबाद से। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है। सब ब्रेस्ट फीडिंग को क्यों इतना महत्व देते हैं वो हम आज समझेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को तो फ़ायदे होते ही, साथ में माता को एंड समाज को भी फ़ायदे रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक अमेजिंग मिल्क है, जो बच्चे की जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा ही मिल्क मदर प्रोड्यूस करती है। जैसे कि बच्चा प्री मैच्योर है तो जो बच्चे की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, बच्चा जैसा दूध पचा सकता है वैसा ही दूध बनेगा। अगर बच्चा पूरे महीने पे है तो उस हिसाब से दूध बनेगा। अगर बच्चा सिक है, वो ज़्यादा बीमार है, तो मदर के मिल्क में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती है, जिससे बच्चे की बीमारी में रिकवरी होने में ईजी फ़ायदा करता है। ब्रेस्ट मिल्क में स्पेशली जो शुरुआत का पहले 2 दिन का पीला रंग का गाढ़ा प्रवाही होता है, जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, उसमें ज़्यादा मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड एंटीबॉडीज़ रहती है, जो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाती है, बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चों का IQ लेवल टॉप मिल्क या फॉर्मूला मिल्क लेने वाले बच्चों की मात्रा में ज़्यादा रहता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में ज़्यादा मात्रा में DHA रहता है एंड ब्रेस्ट मिल्क में कुछ एमिनो एसिड लाइक सिस्टीन एंड टोरिन नाम के एमिनो एसिड जो रहते हैं वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रेस्ट फीडिंग से काफ़ी बीमारियां बच्चों में कम रहती है, जैसे कि पेट के इन्फेक्शन, डायरिया, वॉमिटिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, एलर्जी कंडीशन, अस्थमा, ये सब बीमारी ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाले बच्चों में जो टॉप मिल्क या फॉर्मूला मिल्क लेते हैं उनके प्रमाण में काफ़ी कम रहती है। जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है उसको कान के इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, वो भी कम होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में जो न्यूट्रिशन होता है वो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी ज़्यादा असरकारक रहता है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग इजीली डाइजेस्टेबल होता है, जो जल्दी पच जाता है, इसीलिए बच्चों में गैस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, वो सब प्रॉब्लम नहीं रहते हैं। वैसे तो ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चे को काफ़ी फ़ायदे होते हैं, पर ये जो मेजर बेनिफिट्स हो वो मैंने आपको बताए। अभी ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली मम्मी को क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हम जानते हैं। तो जो मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वेट पुट ऑन किया होता है वो कम करने में काफ़ी हेल्प होती है ब्रेस्ट फीडिंग से। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाले मदर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से जो यूट्रस का साइज़ है वो नॉर्मल साइज़ आने में हेल्प करता है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाले मदर में ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड एंडोमेट्रियल कैंसर होने के रिस्क काफ़ी कम हो जाते हैं। ऐसे रिसर्च में पाया गया है कि जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उनमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कम होता है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग से जितने टाइम तक मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है उस टाइम में प्रेगनेंसी रहने के चांस काफ़ी कम रहते हैं, जिससे स्पेसिंग, जो एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे का जो गैप रहता है वो भी मतलब अर्ली प्रेगनेंसी रहने के चांस कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही मदर में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड ओबेसिटी होने के चांस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। काफ़ी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मदर चाहते हुए भी अपने बच्चे को फीडिंग नहीं करवा पाती है, जिसमें मोस्ट कॉमन सिचुएशन है कि मदर वर्किंग है, वो लंबे टाइम तक घर से बाहर रहती है। तो उस केस में आप मदर अपना फीड एक्सप्रेस करके उसको स्टोर करके जा सकती है एंड जो भी बच्चे का केयर टेकर है वो घर पे उसको स्पून से वो एक्सप्रेस किया हुआ मदर मिल्क पिला सकता है। अगर पॉसिबल है कि बच्चे को ऑफिस ले जाया जा सके या वहाँ पे ऐसे एनवायरनमेंट अवेलेबल है, ऐसे रूम अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी वो बच्चे को लेके फीडिंग कंटिन्यू कर सकती है। WHO रिकमेंड करती है कि अप टू 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बच्चे को माता के दूध के अलावा कुछ भी देना नहीं है, पानी की एक बूंद भी देनी होती नहीं है। दूसरी सिचुएशंस जैसे कि मदर काफ़ी सीक है, वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, तो भी वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकती। मदर कोई ऐसी हैवी मेडिसिन पे जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग ले रही है, उस केस में भी वो बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पा सकती है। कुछ कभी कभी काफ़ी मेहनत के बाद भी मदर का मिल्क सिक्रीशन उतना नहीं होता जिससे बच्चे का टोटल रिक्वायरमेंट पूरा हो सके, बच्चे का पेट भर सके। तो ये सब केसेस में
हमें कभी कभी बच्चे को ऊपर का दूध पिलाना पड़ सकता है, तो हम प्रिफ़र करेंगे कि उसको फार्मूला फीड कराएं, ना कि उसको ऊपर का गाय का या बफेलो का मिल्क दे। और ये जो ऊपर का दूध देना होता है तो वो हमें कटोरी या चम्मच से ही देना है, बॉटल से नहीं देना है। बॉटल से फीडिंग करवाना मदर एंड बच्चे दोनों के लिए काफ़ी इजी रहता है, तो फिर क्यों सब डॉक्टर्स बॉटल फीडिंग करने के लिए मना करते हैं एंड स्पून एंड कटोरी से दूध पिलाने के लिए एडवाइस करते हैं। तो बॉटल फीडिंग से क्या उस बच्चे को नुकसान होते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। तो जो फर्स्ट जो प्रॉब्लम हो सकती है अगर बच्चे को बॉटल फीड कराते हैं तो वो है निपल कन्फ्यूजन। शुरुआत के दिनों में जब भी बच्चा जन्म होता है उसके शुरुआत के दिनों में अगर हम उसको बॉटल से फीड कराएंगे तो जो बॉटल की निपल है वो मदर की निपल से काफ़ी अलग होती है, जिसकी वजह से बच्चे को बॉटल की निपल का कन्फ्यूजन होता है। जो बॉटल की निपल है वो बच्चे को शक करने में इजी रहती है, उसमें इजीली उसको मिल्क मिल जाता है, इसीलिए फिर आगे जाके बच्चा मदर निपल शक करने के लिए रेडी नहीं होगा और फिर वो मदर मिल्क एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है बॉटल फीडिंग से वो है इन्फेक्शन के चांसेस। आप कितना भी बॉटल को क्लीन करोगे, स्पेशली जो उसका निपल का पार्ट है वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जर्म्स जो होते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, वो बच्चे को पेट में जाके उसको इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो इस केस में बच्चे को फीवर आना, डायरिया होना, वॉमिटिंग होना, ये प्रॉब्लम्स होती है। थर्ड जो प्रॉब्लम है जो बॉटल फीडिंग की वजह से बच्चे को होता है वो है ज़्यादा गैस बनना। जब भी बच्चा बॉटल से दूध पीता है तो उस दूध के साथ साथ बच्चे के पेट में ज़्यादा गैस जाता है, ज़्यादा हवा जाती है, उसकी वजह से उसका पेट फूल जाता है, उसको गैस बन जाता है, जिसकी वजह से बच्चा डिस्कम्फर्ट फील करता है, ज़्यादा रोता रहता है एंड कभी कभी ज़्यादा वॉमिटिंग भी करता है। फोर्थ, काफ़ी बच्चे होते हैं जो लंबे टाइम तक बॉटल से फीड करते हैं और फीडिंग बॉटल छोड़ना नहीं चाहते, तो वो आगे जाके जब भी उनको ऊपर का खुराक शुरू करते हैं तो वो खुराक नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको बॉटल फीड लेना इजी रहता है एंड जो ऊपर से सॉलिड फूड हम देते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। काफ़ी बच्चे तो 4-5 साल तक बॉटल से फीड करते हैं, तो उनको फिर दांत के इन्फेक्शन, टूथ कैरिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बॉटल फीडिंग में एक और प्रॉब्लम होती है वो है एक्सपेंस। बॉटल फीडिंग में बॉटल के कॉस्ट रहती है ज़्यादा, देन जो फार्मूला यूज़ करते हैं, जो मिल्क यूज़ करते हैं उसकी कॉस्ट, जिसको स्टरीलाइज़ करने के लिए जो स्टरीलाइज़र यूज़ होते हैं वो भी काफ़ी महंगे होते हैं। तो जबकि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड जो हम फार्मूला फीड या ऊपर का मिल्क देते हैं तो उसको जब भी बच्चे को चाहिए तभी उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, जबकि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कभी भी अवेलेबल है। मुझे काफ़ी मदर ये भी क्वेश्चन करती है कि जब भी मैं बच्चे को अपना दूध पिलाती हूँ तो मेरा बच्चा जल्दी उठ जाता है, पर जब मैं उसको फार्मूला फीड या ऊपर का मिल्क पिलाती हूँ तो बच्चा 2-3 घंटे या लंबे टाइम तक सोता रहता है। तो उसका ये मतलब है कि मेरा बच्चा भूखा रहता है, उसका पेट नहीं भरता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आप ऊपर का दूध या फार्मूला फीड उसको करा रहे हो, तो जब भी आप चम्मच से या बॉटल से करा रहे हो तो बच्चे को इजी होता है लेने के लिए वो दूध। तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट जो है उससे भी कभी कभी वो थोड़ा मिल्क ज़्यादा ले लेगा एंड जो फार्मूला फीड या टॉप मिल्क है वो पचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, इसके लिए 2-3 घंटे तक वो बच्चे के पेट में रहता है, वो पचता नहीं, इसलिए बच्चा 2-3 घंटे तक सोता रहता है। एंड जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो बच्चे को कंटिन्यूस शकिंग करना पड़ता है, तो बच्चे को जो रिक्वायर्ड मिल्क है उससे भी थोड़ा लेके वो कभी कभी सो जाता है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग है वो इजीली डाइजेस्टिबल है, उसकी वजह से वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है एंड बच्चा जल्दी भूखा हो जाता है। इसीलिए आपको ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं है कि मेरा दूध बच्चे को कम हो रहा है इसलिए मैं उसको ऊपर का मिल्क शुरू करूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका दूध बच्चे के लिए पूरा हो रहा है, मतलब उससे उसका पेट भर रहा है कि नहीं? तो सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चा पेशाब बराबर करेगा अगर उसको अच्छे से दूध मिल रहा है। जैसे बच्चा दूसरे तीसरे दिन पर 2 से 3 बार यूरिन पास कर रहा है तो ठीक है, 5वें-6ठे दिन पे वो नॉर्मली 6 से 7 बार पेशाब करता है। तो वैसे ही अगर वो 24 घंटे में 6 to 8 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है, मतलब कि आपका दूध उसका सही हो रहा है। दूसरा उसका वेट गेन होना, जो निर्धारित वज़न बढ़ना चाहिए वो अगर बच्चे में बढ़ रहा है तो उसको ऊपर का कोई भी दूध देने की ज़रूरत नहीं है। एंड बच्चा जब भी दूध पी लेता है उसके बाद कामली सो जाता है, अच्छे से वो
सो जाता है। तो ये तीनों से आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को आपका दूध पूरा हो रहा है कि नहीं। शुरुआत के लिए आप लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग के विषय में कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकती हैं। थैंक यू। नमस्ते।